हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर 1, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 पर अकाउंटेंसी का कई वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को एक बार नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लेना, तो ये आपको पूरा तरह समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। तो ये आपको याद रखना होगा एक सीक्वेंस को, ये बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी, क्योंकि बेसिकली एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि एक सीक्वेंस तौर पे कि पहले क्या आता है। तो पहले अकाउंटिंग से पहले आता है बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग एक फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद सेकंड स्टेज अकाउंटिंग एंड देन अकाउंटेंसी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इज अ सेट ऑफ बुक्स। यानी कि बुक कीपिंग जो है वो एक रिकॉर्ड क्या करता है, रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी बुक्स में। यानी कि ये बिजनेस में जो हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड करने का काम जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो बुक कीपिंग में हो जाता है सबसे पहला काम। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमॉन्गस्ट द वेरियस ट्रांजैक्शन। यानी कि वो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, आइडेंटिफाई करता है, यानी कि देखता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, अमॉन्ग द वेरियस ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल तौर पे जो ट्रांजैक्शन हुए उनको देखेगा, समझेगा कहाँ से हो रहा है। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या वो मनी के टर्म्स में, यानी कि उसको मनी के तौर पर रखा गया ट्रांजैक्शन को, अगर हुआ है तो उसको फिर मेजर किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल डायरी। यानी कि जो अभी रिकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड तो करेगा ना। अगर रिकॉर्डिंग नहीं कर ट्रांजैक्शन को तो फिर समझने में दिक्कत हो जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट क्लासीफाइंग इनटू द लेजर। फिर लास्ट में क्या किया था, उसे लेजर में, यानी कि उसको अकाउंट वाइज बांट दिया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका अलग से अकाउंट तैयार करके उसे क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, अब बुक कीपिंग का कुछ स्टेज समझ लेते हैं क्या और बुक कीपिंग का है। बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज, ये एक प्राइमरी स्टेज है, यानी कि बुक कीपिंग सबसे पहले होता है। बुक कीपिंग फंक्शन परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग जो होते हैं जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो छोटे मोटे जो लोग हो गए, जूनियर लोग हो गए, वो सब परफॉर्म करेंगे। इट रिक्वायर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कि अगर इसमें आपको हायर नॉलेज भी नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास अगर इसमें कम नॉलेज भी है तभी भी आप ये कर सकते हैं बुक कीपिंग का काम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग समझते क्या है, ये बुक कीपिंग के बाद आता है। अकाउंटिंग स्टार्ट विथ बुक कीपिंग एंड्स, यानी कि देखा आपने, यानी कि बुक कीपिंग जब खत्म होता है तब उसके बाद अकाउंटिंग शुरू हो जाता है बुक कीपिंग के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या है, समराइज द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में, उसको ये समराइज करता है, उसे छोटा कर देता है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। एनालाइज एंड interpreting the summarized result, in other words drawing the meaningful information from profit and loss account and balance sheet। यानी कि फिर उसको एनालाइज करता है, उस ट्रांजैक्शन को समराइज करने के बाद फिर एनालाइज करेगा, उसको फिर देखेगा कि कैसा ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी कि अगर इसे दूसरे भाषा में कहा जाए, ड्राइंग द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी मतलब क्या बोल सकते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में मतलब जो भी जैसे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको अगर बाई चांस निकाला जा रहा है, ड्राइंग किया जा रहा है मीनिंगफुल तौर पे, तो उस चीज़ को क्या करता है, समझने का काम करता है। ठीक है, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी, और ये लास्ट स्टेज है आपका अकाउंटिंग में, कम्युनिकेशन, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उन सबको जिन फेजेस में गुजरे, तो लास्ट फेज क्या, कम्युनिकेशन करता है अलग अलग पार्टीज़ के साथ कि जो ट्रांजैक्शन हुआ अब तक का वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब अकाउंटिंग समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज़ अ प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग जो है वो आपका सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज था, आपने देखा ही था, और अकाउंटिंग जो आपका सेकेंडरी स्टेज है, यानी बुक कीपिंग के बाद। द अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग फंक्शन जो होता है इसे परफॉर्म करते हैं कौन, सीनियर स्टाफ, यानी कि बुक कीपिंग तो जूनियर स्टाफ परफॉर्म करते हैं, इसे सीनियर लोग परफॉर्म करते हैं। इट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज, और इसमें आपको हायर लेवल नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग में काम करने के लिए। अगर आपके पास हायर नॉलेज है तभी आप अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा अकाउंटेंसी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक अकाउंटेंसी।
तो अब हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी देखते क्या, इट रेफर टू द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। यानी कि ये क्या, यानी कि अकाउंटिंग जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या करता है, ये अकाउंटेंसी बस अकाउंटिंग जो है उसे उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग के बारे में। यानी कि इट प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो हमें अकाउंट्स के बारे में नॉलेज जो प्रोवाइड करा है तो वो कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है, अकाउंटेंसी है ना। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाई होती है, उसमें कई तरह की टेक्निक जो अकाउंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसमें रहेगा, चाहे अप्लाइड अकाउंटिंग जिसको हम लोग अकाउंटिंग में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे एक बार और समझ लेते हैं क्या है। इट इज़ मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। यानी कि ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा हटकर है, मतलब हटकर नहीं मतलब उससे ज़्यादा मतलब बढ़ा हुआ है, इसका स्कोप भी इसमें बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत डिपेंड उस पर। अगर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग नहीं रहेगा तब अकाउंटेंसी ही नहीं रहेगा, अकाउंटिंग ही अगर नहीं रहेगा हमारी इकोनॉमी में तब अकाउंट्स जैसा कोई चीज़ रहेगा ही नहीं हमारे अकाउंटिंग में। प्रॉब्लम ऐसे में हो सकता है ना, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग ट्रांजेक्शन तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे अकाउंट में तो हमें रिकॉर्ड करना ही ना होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को चैनल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे।